ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। मेरे को ना रो मत। मेरे को मैडम आई, मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मैम मेरा रोल नंबर नहीं लेने आया। मेरे को कहती तुम्हारे लाख भर होते। क्या नाम है मैडम का? रीमा मैडम। रो मत। कौन सी क्लास है आपकी? 5th 8। अभी हमारी ना थोड़ी सी फीस रहती थी तो मम्मा भी करवाने आए थे, भीड़ ज़्यादा थी तो वो कहते क्लास में बैठ जाओ। कल हम आए थे तो वो कहते कोई बात नहीं पेपर देने देंगे। अब हम जब गए तो उन्होंने कह दिया जिनको नहीं है वो बाहर निकल जाओ फटाफट। कौन सी क्लास है आपकी? मेरी 5th B है। कौन सी मैडम है? रीमा मैम। सर ये HMDAV स्कूल है ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8% ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਸ 25% ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਲਾ 21 22 ਤੇ 23 ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ? 5th ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, 5th। सर मसला यह है कि लास्ट ईयर वाला सेम मसला इन्होंने इस बारी करता है। लास्ट ईयर जो फाइनल पेपर होने लगे ने आ बच्चा खड़ा है नाल इन्होंना ब्रदर, ये 6th क्लास है, वो 9th क्लास है, सेम क्लास इन्होंने रिपीट की है। पिछले साल भी इन्होंने पेपर नहीं देने दिते, कहते कि सानू पहले फीस दो, ठीक है। नाल इन्होंने जो भी सालाना जो खर्चा लेना वो लेना है, उनके करके इन्होंने बच्चे पेपर नहीं देने दिते। कल मैं आया, कल आन के इन्होंने रिक्वेस्ट की कि बच्चा है इन्होंने पेपर देन दिओ, जो भी इन्हों का होएगा तुसीं फीस देवांगे, असीं देनदार हाँ तुहाडे, देवांगे, तुसीं रिजल्ट उदों देना जो तुहानूं असीं फीस दे दांगे। अज फिर वही काम किया इन्होंने अज पेपर च फेल नहीं पैन दिता बच्चे नूं। पिछले साल के पैसे जो इन्हें जबकि बच्चे नूं इन्होंने पेपर नहीं देन दिते, बच्चा उसी सेम क्लास कर रहा है, पिछले साल के पैसे इस साल फिर मंगते पे ने कि सानूं पिछले साल के पैसे भी दिओ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ? पिछले साल जी क्लास इन्होंने लास्ट ईयर 60 सीगा, 6th क्लास इस बार की है। नहीं सर, पिछले एनुअल फंड भी प्लस नाल इन्होंने जो फीस बनती है वो भी साढ़े को मंगते हैं, पिछले साल के सानूं वो भी दिओ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ पेपर देने दियो, ਅਸੀਂ ਫੀਸ देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ बैठे हैं। पे हंगामा हुआ है सर, क्या हुआ क्या है यहाँ पे? देखिए हंगामा तो नहीं हम इसको बोलेंगे, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी फ़ी पिछले 3 सालों से ड्यू है। इनको पिछले साल भी इस साल भी ऑप्शन दी गई थी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट में फ़ी डिपॉजिट कराइए, लेकिन इनकी फ़ी अभी भी पेंडिंग है। बार बार इनको हमने लेटर्स भेजे हैं, स्लिप्स भेजी हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, फ़ोन कॉल्स की हैं, PTM में बताया है कि आपके इतने बैलेंसेस हैं, आप बैलेंस क्लियर कीजिए। अब बात ऐसी है जिन पेरेंट्स की फ़ी क्लियर है, जिनके कोई बैलेंस नहीं है, उन लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जा चुके हैं और उनके एग्ज़ाम 17 से शुरू हो रहे हैं। बाकी जो ये पेरेंट्स हैं जिनकी अभी भी फ़ी पेंडिंग है, उनके एग्ज़ाम हम लेंगे, लेकिन हम सेकंड फेज़ में लेंगे जब उनकी फ़ी क्लियर हो जाएगी। अब उसके साथ इनको ये भी हम ऑप्शन देते हैं कि अभी जो भी इनका अमाउंट पेंडिंग है उसमें कुछ अमाउंट ये अभी डिपॉजिट करवा दें, और 15 मार्च तक का हम इनको फिर से एक टाइम पीरियड दे रहे हैं जिसमें ये अपने बच्चे की फ़ीस डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स इनके सेकेंड फेज़ में होंगे आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ ऑल ड्यूज। सर ये भी स्कूल की तरफ से कहा गया है, स्कूल से बच्चों को बाहर भी किया जा रहा है कि आप बाहर जाइए, आपने फीस डिपॉजिट नहीं की, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं। बच्चे को आप देख लीजिए बाहर, किसी बच्चे को बाहर, एक बार बच्चा अगर कैंपस में आ जाता है तो फिर बच्चा कैंपस के बाहर नहीं जाता, किसी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा रहा है।
कुछ पेरेंट्स हैं जो जबरदस्ती अपने बच्चों को लेके गए। सर कितने महीने की फीस है उनको? हाँ जी, फीसा कितने दिन? सर देखिए अलग अलग है, कुछ की तो अभी जैसे मेरे पास एक आए थे उनकी तो सितंबर से फी पेंडिंग है, कईयों के एनुअल चार्जेस पेंडिंग है, तो जिनकी तो 1 या 2 महीने की फी पेंडिंग थी, ट्यूशन फी अगर पेंडिंग थी, उनको फिर भी हमने अलाउ कर दिया कि जिन्होंने बाकी दे दिए वो भी दे देंगे। कुछ लोगों ने हमें एप्लीकेशंस भी दी हैं, उसके बाद भी हमने उनको एडमिट कार्ड दे दिए हैं। लेकिन जिनके बैलेंसेस ज़्यादा हैं 20,000, 30,000, 50,000, हम उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जिनके 30,000 रुपये पेंडिंग पड़े हैं या 20,000 रुपये पेंडिंग पड़े हैं वो ये एग्जाम नहीं दे सकते, वो सेकंड फेज में एग्जाम देंगे जब वो कुछ अमाउंट क्लियर करवाएंगे। और उनको मैंने आपको बता दिया, हम एक टाइम पीरियड दे रहे हैं, मार्च तक अपनी फी डिपॉजिट करा दें, हमें एप्लीकेशन दे दें कि उस डेट तक उनकी फ़ी क्लियर होगी। इनके एग्ज़ाम ले लेंगे, फिर जब उनकी फ़ी क्लियर होगी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। थैंक यू सर।